Hello students, I am Tushar. Today I am going to explain class 8 chapter number 4 material, metals and non-metals. तो इस चैप्टर में आपने मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ना है। अब मेटल्स और नॉन मेटल्स हमारे क्या हैं? मटेरियल्स, जो कि आप डेली लाइफ में अपने आसपास देखते हो। मटेरियल बना किस चीज़ से होता है? मटेरियल जो है वो एटम से मिलके बना होता है। एटम क्या होता है? वो स्मॉलेस्ट यूनिट जिसको और ज़्यादा डिवाइड ना किया जा सके। तो यानी कि हमारे जितने भी आसपास के मटेरियल्स हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं? एटम से। ठीक है, तो हमने सबसे पहले पढ़ना है मेटल्स के बारे में और नॉन मेटल्स के बारे में और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो हमारे पास दो तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहले जो हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम जान लेते हैं। तो जो सबसे पहली हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी है वो क्या है? मालेबिलिटी, यानी कि एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें मेटल्स को हम बीट कर यानी कि पीट कर हम उनको शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, पतली पतली यानी कि थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोल देते हैं मैलेबिलिटी। जैसे कि आपने देखा होगा कि आप मिठाई लेकर आते हो स्वीट्स, तो उस पर क्या होता है? एक सिल्वर फॉइल जो है वो डेकोरेशन करने के लिए लगाया होता है। तो यानी कि वो क्या है? सिल्वर फॉइल एक जो है थिन शीट है, किसकी? सिल्वर की। और सिल्वर क्या है हमारे पास? एक मेटल। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी आ जाती है वो हमारी है डक्टिलिटी। अब डक्टिलिटी क्या होता है? एक ऐसी प्रॉपर्टी जो कि मेटल्स की है जिसमें किसी भी मेटल को हम वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डक्टिलिटी। जैसे कि आप घरों में यूज़ करते हो इलेक्ट्रिसिटी के लिए वायर्स, तो उनमें क्या यूज़ होता है? मेटल्स। तो जैसे कि एल्युमिनियम वायर्स भी हमें बाज़ार में देखने को मिलती हैं, कॉपर वायर्स भी देखने को मिलती हैं। वैसे तो गोल्ड और सिल्वर की भी बन सकती हैं वायर्स, लेकिन वो क्या पड़ेंगी हमें? बहुत ज़्यादा महंगी, यानी कि वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती हैं, इसलिए वो यूज़ में नहीं लेकर आते। थर्ड हमारी जो प्रॉपर्टी है वो है सोनोरस। सोनोरस मतलब साउंड, मतलब कि कुछ ऐसी चीज़ जिसको, ऐसा मटेरियल जिसको हम हल्का सा टच करें या मतलब कि स्ट्रक करें हम उसको, तो वो क्या करे? एक साउंड प्रोड्यूस करे, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करे, तो उसे हम बोल देते हैं वो क्या है? सोनोरस। तो मेटल्स क्या होती हैं? जब हम उनको हार्ड स्ट्रक करते हैं यानी कि उसको बीट करते हैं किसी तरह से या हथौड़े से उसको मारने की कोशिश करते हैं, तो वो क्या करती है? एक साउंड प्रोड्यूस करती है। इसी प्रॉपर्टी को हम बोल देते हैं सोनोरस। नेक्स्ट हमारे पास हम डेफिनेशन देखते हैं मेटल्स की। द मटेरियल्स विच आर malleable, डक्टाइल, sonorous, lustrous, hard, good conductor of heat and electricity are called metals। अब मैं आपको एक एक कर ये सारी चीज़ें समझाऊंगा। पहले हम इनकी डेफिनेशंस देख लेते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स की। जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया है एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड का। और यहाँ पे आपको जो पिक्चर्स हैं उनमें यहाँ पर दिखाई भी दे रहा होगा, ये हमारा सिल्वर है, ये हमारा कॉपर है और ये हमारा क्या है? गोल्ड है। ठीक है, तो ये हमारी सारी क्या है? मेटल्स। अब हम नॉन मेटल्स की डेफिनेशन देखते हैं। तो नॉन मेटल्स में क्या है? द मटेरियल्स विच आर नॉट लस्ट्रस, डक्टाइल, मैलेबल और गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड नॉन मेटल्स। मतलब कि जो प्रॉपर्टीज़ मेटल शो करती हैं वो प्रॉपर्टीज़ जो मटेरियल शो नहीं करता उसे हम क्या बोल देंगे? नॉन मेटल्स। जिसके एग्जांपल मैंने लिए हैं सल्फर, फॉस्फोरस एक्सेट्रा। देखिए यहाँ पर ये इमेज में क्या है? सल्फर। और ये जो आपको रेड रेड नज़र आ रहा है ये क्या है? फॉस्फोरस, यानी कि इसको बोलते हैं हम रेड फॉस्फोरस। अब मैं एक एक कर आपको इन सारों का मीनिंग जो है वो बता देता हूँ। देखिए, मैलेबल हम पढ़ चुके हैं, डक्टाइल हम पढ़ चुके हैं,
सोनोरस हम पढ़ चुके हैं। तो मेलेबल यानी कि जिनको हम थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मेटल्स को हम कन्वर्ट कर सकते हैं थिन शीट्स में, लेकिन जो नॉन मेटल्स हैं उनको हम थिन शीट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। डक्टाइल जिनको हम वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं मटेरियल्स को, वो है मेटल्स, यानी कि मेटल्स को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि डक्टिलिटी शो करती है मेटल्स। नॉन मेटल्स को हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, यानी कि जो नॉन मेटल्स है वो डक्टिलिटी शो नहीं करती हैं। सोनरस, अब सोनरस जो है मेटल्स जो हैं वो बहुत ही अच्छा रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करती हैं, इसलिए ये क्या है, सोनरस। नॉन मेटल्स जो हैं वो जो साउंड है वो प्रोड्यूस नहीं करती हैं, इसीलिए वो सोनरस नहीं होती। लस्ट्रस, लस्ट्रस का मतलब होता है कि जो चमक शो करे, उसे हम बोल देते हैं कि वो लस्ट्रस है। तो हमारे पास बहुत सारी मेटल्स हैं जो चमक शो करती हैं, यानी कि वो क्या है, लस्ट्रस। लेकिन हमारे पास एक नॉन मेटल भी है जो ऐसा नहीं करता है, मतलब कि चमकदार नहीं होता है, लेकिन फिर सॉरी वो चमकदार होता है, लेकिन हम उसको नॉन मेटल की कैटेगरी में रखते हैं, जिसका जो एग्जांपल है वो है हमारा सोल्ट। सोल्ट जो है ये लस्ट्रस होता है, लेकिन हम इसको किस कैटेगरी में रखते हैं, नॉन मेटल की। फिर हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, हार्ड। तो मेटल्स जो है वो हार्ड होती हैं, नॉन मेटल्स हमारी हार्ड नहीं होती। अब लेकिन हमारे पास दो एक्सेप्शन हैं, जैसे कि सोडियम और पोटेशियम। ये दो मेटल्स ऐसी हैं जिनको आसानी से हम काट सकते हैं, चाकू का यूज़ करके हम इन्हें आसानी से कट कर सकते हैं, यानी कि ये जो हैं ये ज़्यादा हार्ड नहीं होती हैं। फिर है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर ऑफ हीट का मतलब और इलेक्ट्रिसिटी का मतलब ये है कि जिनमें से आसानी से हीट या इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए, उन्हें हम बोल देंगे वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हैं। तो मेटल्स ये प्रॉपर्टी शो करती हैं, लेकिन नॉन मेटल्स ये प्रॉपर्टी शो नहीं करती हैं। तो ये हमारी क्या होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स। तो अब आने वाली जो हमारी वीडियो होंगी उसमें हम पढ़ेंगे इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।